क्या आप जानते हो जो केला आप खाते हो वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अगर आप केले को ज़्यादा मात्रा में खा लेते हो तो आपके शरीर में रेडिएशन नॉर्मल लेवल से ज़्यादा पहुंच जाता है, जो आपके शरीर को नुकसान और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि केला खाने से नुकसान कैसे पहुंच सकता है और ये रेडिएशन होता क्या है। आप में से कुछ ने रेडिएशन के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा जरूर होगा, लेकिन कुछ को रेडिएशन का बिल्कुल भी नहीं पता है कि रेडिएशन होता क्या है। आज आपने ये वीडियो अगर पूरा देख लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको रेडिएशन के बारे में कहीं और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और केले में कितना रेडिएशन होता है और ये कितना खाने से कितना नुकसान पहुंचा सकता है, धरती पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन कहाँ पे होता है और इसके नुकसान क्या है, ये सब आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं द यूनिवर्स चैनल। वीडियो के शुरू में मैंने केले की बात की थी, तो वहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, केले की इसी बात को देखकर साइंटिस्ट ने बनाना इक्विवेलेंट डोज कॉन्सेप्ट तैयार किया था, जो ये बताता है कि एक इंसान किस हद तक रेडिएशन को झेल सकता है। केले की मात्रा से हम अंदाजा लगाने वाले हैं कि रेडिएशन हमारे लिए कितना घातक है और कितनी मात्रा में हम उसे झेल सकते हैं। रेडिएशन एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में जाकर, चाहे वो खाने की वजह से जाए या किसी ऐसी जगह जाने से जो जगह रेडियो एक्टिव है, हमारे शरीर को बीमार या शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी ला सकती है। वैज्ञानिक ज़्यादातर आयोनाइजिंग रेडिएशन को मानकर रेडिएशन से होने वाले प्रभाव का पता लगाते हैं। जो भी चीज़ जब इस रेडिएशन के एक्सपोजर में आती है, इसके प्रभाव से इसके आयन का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। इस रेडिएशन में इतनी ताकत होती है कि एक एटम के मॉलिक्यूल को उखाड़कर भी बाहर फेंक सकता है। अगर इंसानों में ये रेडिएशन एक लिमिट से ज़्यादा चला जाए तो ये इंसानों के डीएनए तक को बदल सकता है। अगर आपके शरीर पर इसका प्रभाव पड़े तो आपके शरीर के अंदर का पानी भी रेडिएशन के कारण हाइड्रोजन परऑक्साइड में बदल जाएगा, जो एक बहुत जहरीली गैस भी है। कुल मिलाकर आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत घातक है, पर ये कितने खतरनाक है, कैसे हमें प्रभावित करते हैं और कितनी मात्रा में हमारे शरीर के लिए सही है। केले की उस डोज को भी हम बात करेंगे जिससे ज़्यादा केला खाने पर हमारा शरीर रेडियो एक्टिव हो सकता है। जब भी हम रेडिएशन का नाम सुनते हैं तो हमें न्यूक्लियर वेपन जैसे एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब हमारे सामने आने लगते हैं, क्योंकि ये सब रेडिएशन से भरे होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में जितने लोग बम से नहीं मरे थे, उससे ज़्यादा लोग रेडिएशन की चपेट में आने से मरे थे। रेडिएशन एक एनर्जी ही होती है जो किसी वेव या किसी पार्टिकल द्वारा वातावरण में चलती रहती है। हम हर पल इस रेडिएशन का शिकार होते रहते हैं। मोबाइल लैपटॉप से निकलने वाली रेडियो एक्टिव वेव, एक्सरे मशीन से निकलने वाली एक्सरे वेव, वहीं अल्ट्रासाउंड से लेकर के पृथ्वी पर उड़ रही सभी तरंगे, ये एक रेडिएशन ही होती है, जो एक तरह की एनर्जी ही होती है। इसे और आगे अच्छे से समझते हैं। रेडिएशन दो तरीके के होते हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होते हैं जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उत्पन्न करते हैं। आम जिंदगी में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बहुत कम होती है। एक्सरे और गामा रे, इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण इसमें एनर्जी बहुत होती है। ये रेडिएशन फैलाने में भी बहुत आगे है। जब आप अपने शरीर का एक्सरे कराते हो तो एक्सरे वेव आपके शरीर में प्रवेश करती है, जिससे आपकी हड्डियों की इमेज बनकर आपके सामने आती है। कम वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ये आपके शरीर के आर पार हो जाती है। शरीर में पड़ने वाले रेडिएशन इफेक्ट को हम शिवट में नापते हैं, जैसे बिजली को हम वोल्ट में और तापमान को हम सेल्सियस में नापते हैं, उसी तरह हम रेडिएशन को सीवट में नापते हैं। उदाहरण के लिए एक केले में 0.1 माइक्रो सीवट रेडिएशन होता है, जो एक सीवट से 1 करोड़ कम है। वैसे तो केले के इस रेडिएशन से हमें कोई खतरा नहीं है,
पर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम रोज 250 केले 7 साल तक खाते हैं तो केले के रेडिएशन से आपको बहुत घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। पर मुझे नहीं लगता इस टेस्ट को पास करने के लिए कोई रोज 250 केले 7 साल तक खाएगा। अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ से कितना रेडिएशन हमें मिलता है। केले से ज़्यादा रेडिएशन आपको ज़मीन से मिलता है। पत्थर, मिट्टी, हवा से आपको 0.2 माइक्रोसीवर्ट रेडिएशन हर समय रिसीव होता है। ध्यान रहे हम रेडिएशन को माइक्रोसीवर्ट में नाप रहे हैं, जो एक सीवर्ट का करोड़वां हिस्सा है। इसकी वैल्यू इतनी है जितना 1 करोड़ रुपए के सामने एक पैसे की है। पृथ्वी पर आपको 0.2 माइक्रोसीवर्ट रेडिएशन हर समय रिसीव होता है, पर जब आप हवाई जहाज में 25,000 फीट से ऊपर सफ़र करते हैं तो 1 माइक्रोसीवर्ट हर घंटे आप रिसीव करते हैं, जो पृथ्वी की सतह से 5 गुना ज़्यादा है। जिसका मतलब ये है कि आप 15 केले हर घंटे खा रहे हैं। पर हम ज़्यादा देर हवाई जहाज में नहीं रहते, इसलिए ये आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। पायलट के केबिन में एक हाई प्रोटेक्टिव शील्ड लगी होती है, जो उन्हें इस रेडिएशन से कुछ हद तक बचा लेती है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका सीटी स्कैन होता है, जिसमें पूरे शरीर को मशीन में डालकर स्कैन किया जाता है। ये मशीन एक्सरे वेव से आपको स्कैन करती है। एक बार का सीटी स्कैन आपके शरीर में 5000 माइक्रोसीवर्ट जितनी रेडिएशन हर घंटे आपके शरीर में भर देता है। पर आप 15 से 20 मिनट से ज़्यादा इस मशीन में नहीं रहते हैं, इसलिए ये डोज आपके शरीर में कम रह जाती है। पर अगर आप 2 सिगरेट रोज भी 1 साल तक पी रहे हैं तो आप संभल जाइए। रिसर्च में सामने आया है 1 साल तक रोज 2 सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को 1 लाख माइक्रोसीवर्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन उसके लंग्स में रिसीव होता है। ये रेडिएशन डोज 10 लाख केले खाने के बराबर है। सिगरेट में प्लूटिनम 210 और लेड 210 पाया जाता है, जो आपकी उम्र को घटाते रहता है। 10 लाख माइक्रोसीवर्ट रेडिएशन आपके शरीर का 50% हिस्सा 30 दिन के अंदर खराब कर देगा। ये वो डोज है जिसमें इंसानी शरीर सरवाइव नहीं कर सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।